हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटरशिप। हमारी आज की वीडियो हरियाणा एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए है, जो कि अगस्त, सितंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स में लगभग 6 से 7 नंबर की करंट अफेयर्स आती हैं। तो अभी जो हमारे लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण होती है वो जनवरी के महीने से लेकर जुलाई तक की है, लास्ट 6 मंथ्स की। तो हम जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं और कैबिनेट मंत्रियों की जो फेरबदल हुई है जुलाई के महीने में मोदी सरकार में, उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको बहुत सारी नियुक्तियों का पता होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पद बनता है हमारे लिए वो बनता है भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी। और ये जो राष्ट्रपति का पद है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 52। ठीक है। दूसरा पद जो महत्वपूर्ण है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वेंकैया नायडू जी हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 63 में। तीसरा महत्वपूर्ण पद हमारे प्रधानमंत्री जी का है, श्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। ये 4 मंत्रालय मोदी जी के पास है। और अन्य सभी विभाग जो किसी के पास, किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं हैं, वो सब किसके पास आ जाएंगे, मोदी जी के पास। ठीक है। अब जो मोदी जी की मिनिस्ट्री हैं उसमें कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनकी फेरबदल हुई है। तो सबसे पहले अमित शाह जी, जिनके पास गृह मंत्रालय सबसे पहले से ही था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मगर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, सहकारिता मंत्रालय है, ये इनको दिया गया है। और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये जुलाई 2021 में ही बना है। और पहली बारी जो इनके मंत्री हैं वो अमित शाह ही हैं। ये बिल्कुल नया मंत्रालय है, पहले इस नाम से कोई मंत्रालय नहीं होता था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो सहकारिता मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल नया मंत्रालय है। ठीक है। तो सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, गांधीनगर गुजरात। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा होगा। ठीक है। तो गांधीनगर गुजरात से अमित शाह निर्वाचित हुए थे। आपके एग्जाम में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं नियुक्तियों से रिलेटेड, कि पद कौन सा है, उस पर कौन नियुक्त हुआ है और वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है। दूसरे हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो कि रक्षा मंत्री कहलाते हैं, वो है राजनाथ सिंह। देखिए, जो हमारी रक्षा करेगा वही हम पर राज कर सकता है। ठीक है। जो रक्षा करेगा वही राज करने का अधिकार रखेगा। तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। आगे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टील पे। ये न्यू है, मतलब ये अभी अभी जुलाई के महीने में बने हैं। इनका नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये इस्पात मंत्री हैं, मतलब स्टील मिनिस्टर हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र एमपी बिहार से है। इसको याद करना आसान है। जैसे कि एक गाना आपने बचपन में सुना होगा, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। तो इस बार जो प्याली है, चंदा मतलब चंद्रा, देखिए रामचंद्रा में चंदा आ रहा है, तो प्याली गई टूट। इस बार हम स्टील की प्याली लाएंगे, जो कटोरी लाएंगे हम किसकी लाएंगे, स्टील की लाएंगे, जिससे कि चंदा मामा रूठे नहीं। ठीक है। चंद्रा, रामचंद्रा प्रसाद जी, और स्टील की कटोरी में उसे क्या देंगे, प्रसाद। ठीक है। तो ये मेरी ट्रिक थी याद करने की, आपको अच्छी लगे तो आप इसे याद कर सकते हैं कि चंदा मामा ना रूठे, रामचंद्र जी ना रूठे, इसलिए हम स्टील की कटोरी लाएंगे प्रसाद के लिए। ठीक है, ताकि प्याली ना टूटे। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि है निर्मला सीतारमण जी। ये इनकी जो मिनिस्ट्री है इनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इनका नाम आपने सुना भी होगा क्योंकि हमारा जो बजट है यही पेश करती हैं। ठीक है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है राज्यसभा एमपी हैं ये कर्नाटका से। तो ये हमारी वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मामलों की भी मंत्री हैं। अगला है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये भी न्यू है, न्यू मिनिस्टर हैं, अभी अभी बने हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात से है और इनका नाम मनसुख एल मंडाविया है। ठीक है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, जब हमारा परिवार और हमारे सेहत अच्छी होती है तो हम क्या होते हैं, सुखी होते हैं। हमारा मन क्या होता है, सुख होता है, तो मन सुख। ठीक है। जब हमारा शरीर और हमारा परिवार
स्वस्थ होगा तो उसी मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो कौन होगा? मन सुख। हमारा जो मन होगा वो सुखी होगा, तो मन सुख मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। आगे आते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पे, जिसे कि शिक्षा मंत्री कहते हैं, और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये एमपी हैं मध्य प्रदेश से। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। प्रधान किसे कहा जाता है? गांव के सरपंच को भी प्रधान कहा जाता है, ठीक है। तो पहले जो प्रधान थे वो ऐसे ही बन जाते थे, जिसके पास पैसा हो, पावर हो। मगर आजकल अगर आपको प्रधान बनना है तो फिर आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास स्किल होनी चाहिए, कौशल भी होना चाहिए। मतलब आप में वो बात होनी चाहिए, आप में कुछ ऐसी गुण होने चाहिए कि गांव वाले आपको बनाएं। तो आजकल प्रधान बनने के लिए आपका शिक्षित होना और आपका कौशल होना दोनों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है। ये कौन है? पाशुपति कुमार पारस। ये हाजीपुर बिहार इनकी निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। देखिए पाशुपति में पशु आ रहा है आगे, PASHU, मतलब पशु, ठीक है। तो पशु से देखिए, पशु हमें क्या देता है? बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को पशु ही चलाता है, जैसे कि अमूल हो गया, ठीक है, बिस्किट ब्रिटानिया हो गया, कुछ भी हो गया। वहाँ पर क्या चाहिए? पशु का जो हमें पशु देता है दूध, घी, बटर, ये सारी चीज़ें चाहिए जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे खाने की चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर हमें क्या चाहिए? पशु के बनाई हुई चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आप पशु से याद रखेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास है। इनका निर्वाचन क्षेत्र आरा बिहार है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मतलब कानून और न्याय मंत्री, ये किरण रिजिजू हैं। आपको याद होगा इनके पास पहले क्या थी? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, ठीक है, खेल मंत्री थे ये पहले। और अभी ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनके पास है, ठीक है। अरुणाचल वेस्ट इनका निर्वाचन क्षेत्र है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो कि पीयूष गोयल जी के पास थी, वो लेके किसको दे दी गई है? अश्विनी वैष्णव जी को। ये बिल्कुल न्यू अपॉइंटमेंट है। ये एमपी हैं उड़ीसा से, राज्यसभा एमपी हैं उड़ीसा से। इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री गई है। दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही हैं, ठीक है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए अश्विनी, ठीक है, अश्विनी को आप आगे से पढ़ेंगे आस, मतलब आस मत रखिए कि जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है जल्दी से उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो रेलवे से आप कोई भी आस मत रखिए, ठीक है। जो वैकेंसीज पिछले 2 साल से पेंडिंग है वो अब भी पूरी हो जाएंगी, ऐसी कोई आस आप रेलवे से मत रखिए। तो आज से अश्विनी, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी वही है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी वही है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ये कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं और ये कहाँ से हैं? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। अगला आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखिए ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय मामले, और मुंडा जो है हमारी एक तरह की जनजाति है, ठीक है। मुंडा झारखंड में रहने वाले लोगों की एक तरह की जनजाति है और ये कुंटी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो ये आसान हो जाता है। झारखंड की जनजाति मुंडा और अर्जुन मुंडा ये जनजातीय मंत्रालय है, ठीक है। अगले जो मिनिस्टर हैं वो भी सांसद हैं झारखंड से और ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं। क्या नाम है इनका? मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये। मेरी आवाज़ में थोड़ा फटी फटी आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनने की कोशिश करें। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आपको याद हो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पहले किसके पास थी? स्मृति ईरानी जी के पास, और वो हटा के किसको दे दी गई है? पीयूष गोयल को। और पीयूष गोयल के पास जो रेलवे मिनिस्ट्री थी वो किसके पास चली गई? अश्विनी, कोई आस मत रखिए, तो अश्विनी, ठीक है, अश्विनी के पास। तो पीयूष गोयल के पास आ गई है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री,
कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो इनके पास पहले से ही थी। ठीक है, ये सांसद है महाराष्ट्र से पीयूष गोयल जी। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मतलब भारी उद्योग मंत्री, तो कौन है ये? महेंद्र नाथ पांडे जी। इनके नाम में देखिए कितना दम है, महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, पांडे जी, तो नाम में इतना दम है, इनका नाम इतना हैवी है, तो ये किसके मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? चंदौली, उत्तर प्रदेश से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी, जिसके पास पहले कपड़ा मंत्रालय भी था, जो कि किसके पास चला गया? पीयूष गोयल जी के पास। और ये कहाँ से हैं? अमेठी, उत्तर प्रदेश से। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इसको एमएसएमई भी कहा जाता है, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? नारायण राणे, और ये कहाँ से? एमपी, महाराष्ट्र से। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और ये मुरैना, मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, अभी जब किसान बैठे हैं धरने पे, तो भी सरकार उनकी कुछ नहीं सुन रही। सरकार क्या कह रही है? तुम मर जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार का जो रवैया है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि उनके हिसाब से तो किसान रहे ना रहे उन्हें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मर जाओ, तुम मर जाओ, हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तुम मर जाओ, तो मर जाओ, तो तोमर। ठीक है, तोमर से कृषि और किसान मंत्रालय। देखिए फिर से याद कराती हूँ, नरेंद्र मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारे किसान इतने दिनों से भूखे प्यासे अपनी कुछ मांगे लेकर बैठे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तुम मर भी जाओ तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर, किसान और कृषि मंत्रालय। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। देखिए जो रोड होते हैं उन पे क्या होते हैं? गड्ढे ही गड्ढे होते हैं। तो गड्ढे से आप क्या याद कर सकते हैं? गडकरी। तो गडकरी क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इनकी जो मिनिस्ट्री है वो क्या हो जाती है? नागपुर, महाराष्ट्र। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मतलब कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री। ये बिल्कुल न्यू है, आपको याद होगा। ये पता है कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आसाम के सीएम थे। अभी तो ये बदल गए हैं और आसाम के पूर्व सीएम हैं ये। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है। तो ए से आसाम, ए से आयुष, आपके लिए याद करना आसान होगा। आसाम आयुष, आसाम के थे पूर्व सीएम, ठीक है, मुख्यमंत्री। तो आसाम से आयुष मंत्री अब कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और दूसरी मिनिस्ट्री आप इसकी कैसे याद करेंगे? जो बंदरगाह, जहाज और जलमार्ग मंत्री वाली है। देखिए ये जहाँ से माजुली से इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, माजुली आसाम से। ठीक है, तो आसाम में एक इनलैंड आइलैंड है जो कि इकलौता है पूरे एशिया में, जिसका नाम माजुली ही है। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश। और नीचे देखिए जिनकी फ़ोटो है ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। जैसे कि इस साल नया मंत्रालय बनाया गया है, कौन सा? सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह जी के लिए। तो ऐसे ही जब सरकार बनी थी तो एक नया मंत्रालय आया था, जल शक्ति मंत्रालय। ये भी 2019 में बिल्कुल नया मंत्रालय था। इसके उस वक्त कौन मंत्री थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर, राजस्थान से है। अगला है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। ठीक है, तो पुरुषोत्तम ऐसा आदमी बहुत उत्तम होगा, मतलब पुरुषोत्तम होगा जो मछलियों का, जानवरों का ध्यान रखता होगा, उनका पालन करता होगा। तो पुरुषोत्तम रूपाला, ये एमपी हैं गुजरात से। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, ये कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, एमपी हैं ये मध्य प्रदेश से। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेबल फॉर्म में। देखिए राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, जो रक्षा करेगा वही हम पर राज करेगा।
अमित शाह जी गृह मंत्री तो थे ही, नया मंत्रालय मिला है सहकारिता मंत्रालय। नितिन जयराम गडकरी, जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे होंगे वो कौन सी जगह होगी, सड़क, तो सड़क परिवहन मंत्री गडकरी। श्रीमती निर्मला सीतारमण हमारा बजट पेश करने वाली महिला, तो वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी जी को किसानों की कोई बात नहीं सुनाई दे रही, तो वो कह रहे हैं तुम मरो चाहे जियो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अर्जुन मुंडा, मुंडा एक तरह की जनजाति है जो कि झारखंड में पाई जाती है, तो अर्जुन मुंडा हैं भी झारखंड से और जनजातीय मंत्री ही हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। श्रीमती जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री। श्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, प्रधान आप जब भी बन सकते हैं जब आप शिक्षित हो, मतलब शिक्षा मंत्री, और आप में कौशल हो, ठीक है, और आप उद्यमी हो, आप मेहनती हो, तो आजकल प्रधान इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे बना जा सकता है। प्रहलाद जोशी, जिसमें बहुत जोश हो, संसदीय कार्य इनके पास है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनके पास हैं, कोयला मंत्री हैं ये और खान मंत्री हैं। श्री नारायण तातू राणे, इनके पास क्या है, MSME, ठीक है, छोटे छोटे उद्योगों के हैं ये, श्री नारायण तातू राणे। श्री सर्वानंद सोनोवाल, इनके पास क्या क्या था, ये क्या है, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ए से आसाम, ए से आयुष मंत्री, और वहाँ पर माजुली आइलैंड है, तो उससे आप याद कर सकते हैं बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। आगे आते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और ये भी झारखंड से हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। देखिए इसके नाम में भी राज आ रहा है, गिरिराज और पंचायती राज, ठीक है, तो गिरिराज पंचायती राज, और जहाँ पंचायती राज कहाँ होगा, गाँव में, तो ग्रामीण विकास मंत्री भी गिरिराज सिंह हैं। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन। रामचंद्र प्रसाद सिंह, देखिए रामचंद्र, चंदा मामा दूर के, प्याली गई टूट, और अब कौन सी प्याली लाएंगे हम, स्टील की लाएंगे ताकि वो टूटे नहीं, और उसमें उसको प्रसाद देंगे, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह स्टील मिनिस्टर। श्री अश्विनी वैश्य रेल मंत्री हैं, नए हैं ये, ठीक है, तो कोई आस मत रखिए रेल मंत्रालय से कि वो आपको नौकरी देगा, तो अश्विनी वैश्य रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेलीकॉम मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो 2019 में नया मंत्रालय बना था, जल शक्ति मंत्रालय, जोधपुर से हैं ये। किरण रिजिजू, पहले इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, अब क्या है, विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक है। मनसुख मांडवीय, मन हमारा कब सुख होगा, जब हमारा स्वास्थ्य और हमारा परिवार का कल्याण होगा, ठीक है। श्री पाशुपति कुमार, तो पशु हमें क्या देते हैं, खाद्य की चीज़ें देते हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पाशुपति कुमार। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामले। राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्री और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, 24 यहाँ पे गलती से लिखा गया, तो जो भी न्यू ऊर्जा होती है या फिर रिन्यूएबल ऊर्जा होती है, जैसे सोलर एनर्जी या फिर नॉर्मल एनर्जी, इन सभी के कौन है, राजकुमार सिंह। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे, जिसके नाम में ही दम हो, महेंद्र नाथ पांडे, तो भारी उद्योग मंत्री, ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें पुरुषोत्तम कहे, ठीक है, ऐसा पुरुष जो उत्तम हो, तो आप मछली पालन कर सकते हैं, पशु पालन कर सकते हैं। जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मंत्री हैं और हमारे पर्यटन मंत्री हैं, जी किशन रेड्डी। किशन से किशन भगवान जी को याद रखिए, तो सब लोग वृंदावन जाते हैं पर्यटन करने के लिए, हमारी संस्कृति को देखने के लिए, तो जी किशन रेड्डी संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और युवा मामलों और खेल मंत्री हैं। ये वही खेल मंत्रालय है जो कि किससे लिया गया, किरण रिजिजू से, और किसको दे दिया गया, अनुराग सिंह ठाकुर को, ठीक है। पीयूष गोयल, जिसके पास पहले रेलवे मंत्रालय था और अब क्या है, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय किसे लेके इन्हें दिया गया है, स्मृति ईरानी जी से। यहाँ पर हमारे 30 मिनिस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो ख़त्म होता है। आपको जो बदले हुए मंत्री हैं वो भी करा दिए हैं, और आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है।
मैं एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज ला दूंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पोस्ट होती हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन होता है एक, जो कि भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आता है। ठीक है, जो भी हमारा निर्वाचन होता है उसका ध्यान कौन रखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो कौन है? श्री सुशील चंद्रा जी। अभी न्यू अपॉइंटमेंट है, ये अप्रैल महीने की, अप्रैल 2021 की अपॉइंटमेंट है ये, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुशील चंद्रा जी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिन्हें इंग्लिश में CEC कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन कौन है? श्री राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये आपके पेपर में, पुराने पुलिस के पेपर में पूछा भी गया है, हरियाणा पुलिस के, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि ये महत्वपूर्ण पद हैं और इन पर कौन है। आगे आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष फिलहाल कौन है? ओम बिरला जी। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे लिए 4 पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? तो जो हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है, सेना, नौसेना और वायुसेना, उन सभी का एक सुप्रीम कमांडर अगर किसी को कहा जाए तो वो प्रेसिडेंट कहलाता है, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस, इसे चीफ सबसे पहला नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये नई पोस्ट है, इसे CDS के नाम से जाना जाता है। और ये पहले हैं जो CDS बने हैं, कौन? जनरल बिपिन रावत जी। और ये पहले सेनाध्यक्ष रहे थे, तो ये पूर्व सेनाध्यक्ष हैं और पहले चीफ ऑफ डिफेंस है जनरल बिपिन रावत जी। सेनाध्यक्ष अभी फिलहाल कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका ये है कि इनके आगे जो इनकी पोस्ट दे रखी है, जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, अगर आप इनका नाम इनकी पोस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि जनरल जो रैंक होती है वो सेनाध्यक्ष की ही होती है, एडमिरल रैंक नौसेना में होती है, और एयर चीफ, जहाँ पे एयर आ गया तो वो तो किसकी हो गई? वायुसेना की हो ही गई। ठीक है, तो जब भी आप इन तीनों का नाम पढ़ें तो किसके साथ पढ़ें? इनकी रैंक के साथ पढ़ें। ठीक है, जैसे कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, हमेशा जनरल के साथ पढ़े मनोज मुकुंद नरवाने का नाम, तो आपको याद रहेगा कि जनरल सेना के अध्यक्ष होते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो है नियंत्रक एवं महालेखा अधीक्षक, जो कि कौन है? कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अभी कौन है? GC मुर्मू जी। ठीक है, GC मुर्मू IAS है। नॉमिनेटर मतलब इसको नॉमिनेट कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अपॉइंट कौन करता है? नियुक्ति कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। इसकी टर्म लेंथ कितने साल तक ये रहता है? तो 6 साल तक रहता है, या फिर 65 साल की उम्र तक रहता है, जो भी पहले पूरी हो जाए। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है कैग का? ये पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 148, 148 अनुच्छेद है जो हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। ठीक है, और 3 पोस्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कैग थी, ऐसी होती है CGA, CBC और CIC। CGA मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे लेखा नियंत्रक कहा जाता है, जो कि फिलहाल कौन है? सोमाराय बर्मन जी। CBC सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, मतलब केंद्रीय सतर्कता अधिकारी। ठीक है, जो सतर्क रहे, विजिलेंट रहे, वो कौन है? संजय कोठारी। इसका याद करना बहुत आसान है। देखिए संजय कोठारी, आप सब हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कोठार। जब शादी ब्याह होते हैं तो कोठार में हम क्या रखते हैं? लड्डू, जलेबी, ये सब रखते हैं। ठीक है, तो जो संजय कोठारी जी हैं, जो कोठार का ध्यान रखेंगे, उन्हें क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए कि कोई बच्चा चुपके से मिठाई, लड्डू, जलेबी ना ले जाए। ठीक है, तो जब भी हम कोठार बनाते हैं शादी ब्याह में, तो एक इंसान को बिठाते हैं वहाँ पे कि आप इस कोठार का ध्यान रखिएगा, आप सतर्क रहिएगा। ठीक है, कि मिठाई खराब ना हो जाए, कोई ले ना जाए, या कोई टूट फूट ना हो जाए। ठीक है, तो हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए। तो केंद्रीय सतर्कता अधिकारी कौन है? संजय कोठारी जी। ठीक है, नेक्स्ट है CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये कौन है? यशवर्धन सिन्हा जी हैं। देखिए एक पोस्ट है ग्रीवनेंस ऑफिसर की, जो कि नई है। तो व्हाट्सएप ने परेश बी राल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी के, ये जो वर्ड है ग्रीवेनेंस, इसका मतलब होता है शिकायत। ठीक है, आपको जो भी शिकायत हो वो आप इस ऑफिसर के पास जाके दर्ज कर सकते हैं। ये आपकी उन शिकायतों का निष्ठान करेगा। तो ये कौन है? परेश बी लाल। इसे किसने नियुक्ति दी है? व्हाट्सएप ने।
नेक्स्ट है बीसीसीआई ने श्री रमेश पोवार को भारतीय महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसका कोच किसे नियुक्त किया गया है? रमेश पोवार को। किसने किया है? बीसीसीआई ने। ठीक है। सोनू सूद को पंजाब के जो टीकाकरण चल रहा है, कौन सा टीकाकरण? ये वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। भारत सरकार ने जीपी सामंता को मुख्य सांख्यिकीवाद मतलब चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफिसर, ठीक है, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफिसर बनाया है। किसको? जीपी सामंता को। महानिदेशक किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, जिसे आईएसए कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, किसे बनाया गया है? अजय माथुर को। दुष्यंत चौटाला को आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये पहले भी इसी के अध्यक्ष थे, तो ये सिर्फ मेंटेन करा इन्होंने। ठीक है। अगली पोस्ट जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो जाती है। हालांकि ये शक्तिकांत दास तो पहले से ही हैं, इसमें जो नई नियुक्ति हुई है वो डिप्टी गवर्नर की हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे ही करा देती हूँ, वो तो याद करना ही है। तो वर्तमान में गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, अगर आपको नहीं पता है तो। इससे पहले जो गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर, वो डॉक्टर उर्जित पटेल थे। और पूर्व गवर्नर क्यों कराया मैंने? क्योंकि अभी अभी जो ये उर्जित पटेल है पूर्व गवर्नर, वो ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर बने हैं। ब्रिटानिया जो बिस्किट आप खाते हैं ना, उसके एडिशनल डायरेक्टर बने हैं पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी। ठीक है। और आरबीआई के देखिए एक गवर्नर होता है प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, टोटल ये 5 होते हैं। तो गवर्नर हमने पढ़ा शक्तिकांत दास, और बाकी ये 4 हैं, एमके जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, और जो सबसे नए हैं ये हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर अभी बने हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि टी रविशंकर बिल्कुल न्यू है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। और बाकी सबके नाम करने भी बहुत आसान है याद। कैसे? देखिए सबके नाम में एम है, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन। तो ये तीनों तो पुराने हैं और तीनों के नाम एम से है। जो नया है वो है टी रविशंकर। नेक्स्ट है सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। अगला है अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, 48 नंबर के न्यायाधीश बने हैं एनवी रमना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के चीफ जस्टिस कौन है? एनवी रमना। 48वें नंबर के हैं, पूछा जा सकता है। नरेंद्र बत्रा जी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए अध्यक्ष हैं। जयदीप भटनागर पीआईबी मतलब प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष हैं। सौरभ गर्ग जो आपका आधार कार्ड होता है मतलब यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग। ठीक है। आईबी डायरेक्टर मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष अरविंद कुमार जी हैं। रॉ के अध्यक्ष समंत कुमार गोयल। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष है राकेश अस्थाना। ठीक है। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के। नीति आयोग चेयरमैन हमेशा एक ही इंसान रहता है, कौन? प्रधानमंत्री ही हमेशा नीति आयोग का चेयरमैन कहलाता है, तो पीएम नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। सीईओ अमिताभ कांत दास। बहुत टाइम से यही तीनों चले आ रहे हैं, मगर पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए जिनको नहीं पता है। ये नए हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल के सुरेश चंद्र शर्मा। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ये भी बिल्कुल नए हैं प्रदीप कुमार जोशी। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन 21वीं लॉ कमीशन के चेयरमैन बलबीर सिंह चौहान। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन कौन हो जाती हैं? रेखा शर्मा जी। एसएससी की चेयरमैन, आप एसएससी का एग्जाम देते रहते हैं तो बिल्कुल पता होना चाहिए, सुजाता चतुर्वेदी। जो बच्चा चतुर होगा वही एसएससी निकाल सकता है, तो सुजाता चतुर्वेदी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पिछड़ी जातियों के लिए भगवान लाल साहनी। ठीक है, पिछड़ी जातियों का अगर कोई भला कर सकता तो भगवान जी ही कर सकते हैं, भगवान लाल साहनी। 7th पे कमीशन अशोक कुमार माथुर। 15th फाइनेंस कमीशन 15वां वित्त आयोग एनके सिंह। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी से बोला जाता है, यह है अरुण कुमार मिश्रा। और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा।
फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने पोस्ट कराई हैं उनसे अलग भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, मगर आपके हरियाणा एसएससी में क्योंकि इसी लेवल तक का पूछा जाता है तो मैंने कराया है, और आपको हर एक पोस्ट अच्छे से याद होनी चाहिए जो जो इस वीडियो में कराई गई है। इसके रिवीजन के लिए जब करंट अफेयर की अभी इसके बाद में इम्पॉर्टेंट डेज़ की इम्पॉर्टेंट जो हमारी रैंक आती हैं कि भारत की कौन सी रैंक रही इस सूची में, ठीक है, स्पोर्ट्स की, तो जब ये सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बना दूंगी उसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज़ ला दूंगी 400 क्वेश्चन की, उसमें वापस से रिवाइज करा दूंगी इंपॉर्टेंट पदों के बारे में। तो अभी आप एक बार आंखों के नीचे से निकाल लीजिएगा ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो आपको याद हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कुछ भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।